सभी को राधे राधे। हमारे पास में कुछ प्रश्न आए थे, किसी ने व्हाट्सएप पर हमारे लिए भेजा था, किसी ने कॉल किया था, बताया बोले कि पंडित जी 27 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, तो उस पूर्णमासी के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या दिनचर्या उस दिन रखें, क्या उस दिन व्रत करना ज़रूरी है, क्या उस दिन दान करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बना करके आपको सभी जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है। महत्व यानी कि उसको करने से होगा क्या। जैसे आप बाज़ार से ये घड़ी खरीदने गए, अब घड़ी खरीद के लाए, आपको पता है कि घड़ी में समय देखा जाता है, इसलिए हमने घड़ी खरीदी। इसी प्रकार से हमने बाज़ार से फ़ोन लिया, हमको पता है फ़ोन के अंदर में अन्य अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं। तो इसी प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से और दान करने से क्या फल मिलता है, तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। पूर्णिमा पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। यदि कोई पवित्र नदियों में गंगा जी में जाकर के स्नान करता है तो भगवान विष्णु की कृपा उस पर एक बार नहीं हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन बंधुओं, कोई भी कार्य करना है अच्छे मन से। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और मन हमारा है ही नहीं। तो सबसे पहला आपको कोई यदि गंगा जी में जा सकें तो ठीक है, नहीं जा सकें तो पास में ही कोई पवित्र नदी हो उसमें स्नान करें। ध्यान रहे, स्नान करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना है। सुबह का सबसे पहले आपका स्नान हुआ, स्नान होने के बाद में आप वापस पुनः अपने घर पर आए, और घर पर आने के बाद में यदि कई लोगों का ये भी प्रश्न, ये भी सुन लीजिए, पंडित जी हमारे पास में ना तो कोई नदी है, ना ही इतना हमारे पास में समय है कि गंगा जी जाके स्नान करें, तो क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को घर में गंगा जल तो रखते होंगे, गंगा जल की 2 बूंदें जिस समय आप नहा रहे हैं उस बाल्टी में मिला लीजिए और उससे स्नान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का साथ में जप करते रहिए। स्नान करने के बाद में बड़े ही सुंदर पीले कलर के वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद में आसन पर बैठ जाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने। सुनना कब है, जब आपके पास में कोई पंडित जी ना हो। यदि पंडित जी हों तो पंडित जी को बुला करके भगवान सत्यनारायण की घर में कथा करवाएं, हवन करवाएं। उसके बाद में समस्त गरीबों को दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें, गरीब कन्याओं के लिए कुछ दान दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका व्यापार आदि भी चलने लगेगा। अब इसके बाद में फिर पूरे दिन आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप करना है। संध्या के समय पीपल के पेड़ के पास में जाकर के घी का दीपक ले जाएं और वहाँ पर जला दें, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास रहता है। पीपल का पेड़ के नीचे जाकर के घी का दीपक जलाएं और प्रभु को प्रणाम करें। कितनी भी बाधा हो, कितनी भी विघ्न हो, सबको प्रभु आप दूर कीजिए। ये एक छोटी सी दिनचर्या है, वैसे तो बहुत बड़े नियम रहते हैं, लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताया। सुबह स्नान करना है, उसके बाद में भगवान सत्यनारायण की कथा करनी है, फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, गरीबों को दान देना है, और संध्या के समय एक पीपल के नीचे जा कर के दीपक जला करके आ जाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको भगवान की बहुत सारी कृपा प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।